कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। जो तुम चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस एक चीज को पानी में मिलाकर पी लेना। इसके बारे में आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। चाहे जीवन में कितने भी काम हो, लेकिन दोस्तों थोड़ा देर के लिए उन्हें साइड करके इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, खासकर आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी के कुंडली में राहु केतु योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जब ये योग कुंडली में बनते हैं तब इंसान को छप्पर फाड़कर लाभ मिलते हैं, लेकिन उन्हें ही मिलता है जो लोग पानी में एक चीज मिलाकर पी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी की कुंडली का लेखा जोखा बदलने वाला है, और ऐसा समय आपको प्राप्त होने वाला है कि आप जो पिछले 5 सालों में नहीं पाए थे, 5 सालों से जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वह चीज आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह समय यूं ही आपके जीवन में नहीं आया है, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। और यदि ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो दोस्तों इसे कोई संयोग नहीं समझना, खुद भगवान चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह चीज हासिल करें जिनके लिए आप पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक संकेत है जो सीधे ब्रह्मांड से आपकी तरफ आया है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस वीडियो को नजरअंदाज कर दोगे, इसे अंत तक नहीं देखोगे, तो दोस्तों फिर आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर वाला कुछ देता है और उसे आप इनकार कर दोगे तो फिर ऊपर वाला नाराज हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। एक चीज बस आपको पानी में मिलाकर पीना है आज शाम के 5:10 के बाद। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक चीज पानी में मिलाकर पी लोगे तो समझ लेना कि आप सभी की कुंडली में राहु केतु जो योग बने हैं, जो राजयोग बनाए हैं, वह आपके जीवन में पूरी तरह से अमल हो जाएगा और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप आज शाम के 5:10 के बाद ऐसा कार्य कर लेंगे तो दोस्तों पूरी दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप सभी के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों कल से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके कल को पूरी तरह से बेहतर कर सकता है। ये एक चीज में इतनी सकारात्मक शक्ति है कि पूरी ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को आपकी ओर ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी मुश्किल क्यों न चल रहा हो, चाहे पैसों की आर्थिक तंगी हो, दुश्मन आपको परेशान कर रहा हो, स्वास्थ्य की परेशानियां हो, या फिर घर में हमेशा कलह होता रहता हो, दोस्तों सब कुछ समाप्त हो जाएगा और पैसों की बारिश होगी। धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, बस एक चीज आपको पानी में मिलाकर पी लेना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव 3 बार लिख दीजिएगा। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और महादेव की दिव्य शक्ति आपके पास हमेशा छाया की तरह रहेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
सर उपाय करके थक गए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, कोई भी पैंतरा काम में नहीं आ रहा है। अब करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहां। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, इंसान कार्य करता है, मेहनत करता है, लेकिन वह सही समय का चयन नहीं कर पाता है। गलती यहीं पर छुपी है। जब आप कोई कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति को ध्यान से देख लो। ग्रह गोचर के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में हड़बड़ा कर कार्य करता है वह आगे चलकर मुश्किलों का ही सामना करता है। जी हाँ दोस्तों, और ये चीज आप कई बार देखे होंगे कि आप तो बहुत अच्छे से बन ठन कर घर से निकल गए फुल तैयारी के साथ, लेकिन जब आप अपने कार्य पर पहुंचे तो आपको वह कार्य सफल ही नहीं हुआ। क्यों? सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जब आप घर से बाहर कदम रखे थे वह समय आपकी ग्रह गोचर की स्थिति सही नहीं थी, शुभ नहीं था। इसलिए दोस्तों, हम कई बार आपको वीडियो में भी हर चीज बता चुके हैं कि जब कोई शुभ कार्य करने की ठान रहे हो, सोच रहे हो, तब वह समय ग्रह गोचर को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अन्यथा किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी की कुंडली में राहु केतु का जो राजयोग है वह आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल देगा। हालांकि पहले से ही आपकी कुंडली में शनि, मंगल और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, जो कि दोस्तों आपको लाभ देने के लिए ही बैठे हुए थे। क्योंकि दोस्तों, पिछले 5 सालों से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अभी तक अच्छा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, जब इंसान के कर्मों का घड़ा भर जाता है तब वह जोर से टूटता है, और अब वह समय आपके पास आ चुका है। अब आपके कर्मों का घड़ा आज शाम 5:10 के बाद फूटने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको मौके का लाभ उठाना है। समय बहुत अच्छा है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और इसीलिए हमने आज के इस वीडियो का निर्माण किया है, ताकि आप सही समय पर सही कार्य कर सकें और आपके जीवन में जो पिछले 5 सालों से आपको नहीं मिला है वह चीज मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारा आपसे विशेष से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते और आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक अच्छी जानकारी समय से पहले लेकर आते हैं ताकि आप सही समय का लाभ उठा पाएं। जिनके लिए हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, हम और हमारी टीम मन लगाकर मेहनत करते हैं ताकि आप किसी मुसीबत में न पड़े, समय से पहले आप सावधान हो सकें। और दोस्तों, इन सभी के बदले कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा, जिससे हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी आपकी सेवा क्षेत्र कर सकें। चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आज शाम 5:10 के बाद जो राहु केतु का राजयोग है और मंगल, शुक्र, शनि आपकी कुंडली में चरम सीमा पर हैं, यानी कि लाभ भाव के ठीक थोड़ा सा पीछे। और जब आप एक चीज को पानी में मिलाकर पी लोगे तो आज शाम 5:10 के बाद राहु केतु का राजयोग और मंगल शुक्र शनि का युति बन जाएगा, जिसके कारण मंगल भाव योग का निर्माण होगा, जो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में तभी बनते हैं जब इंसान की कड़ी मेहनत बाहर आने वाली होती है, जब इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। दोस्तों, भगवान ही चाहते हैं बस आप ये एक चीज पानी में मिलाकर पी लीजिएगा, तो आखिर वह एक चीज क्या है, चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक चीज पीने से पहले आपको पूरा नियम समझना होगा। हम आपको विधि के साथ हर एक चीज बताएंगे ताकि आप कोई भी गलती न करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, आपको कोई भी उपाय करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले
अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। ये चीज आप समझ गए। यदि आप नहीं समझे हैं कि शुद्ध कैसे करना है तो हम आप सभी को एक बार फिर से बताते हैं। हालांकि हम हर वीडियो में आपको यह बात बताते हैं कि शुद्धकरण कैसे करना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि आपने पिछले 7 दिनों के अंदर मांस मछली का सेवन किया है, मदिरा का सेवन किया है, तो दोस्तों ये चीज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको नहाने वाले पानी में 2 से 3 बूंद गंगाजल मिला लेना है। और यदि गंगाजल न हो तो 1 चुटकी नमक भी मिलाकर आप अच्छी तरह से नहा लें और पूरी तरह से मन को शुद्ध करें। 108 बार भगवान श्री हरिविष्णु जी का नाम लें और जब ये कार्य करेंगे तो आपका जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये उपाय करने से पहले आपको अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखनी है। इससे पहले ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं तब आप ये क्रिया कर रहे हैं, इस तरह नहीं। आपको अपने दिल से ये कार्य करना है। समझ लेना है कि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है, हमें अपने अच्छे ग्रह गोचर का लाभ लेना है, हमने जो मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है। आपको खुशी के साथ एक एक पांव को आगे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसे श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर आपको फल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी तरह से आप शुद्ध हो गए। अब दूसरे में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले 7 दिनों के अंदर यदि आपसे कोई गलती हो गई है, जैसे पिछले 7 दिनों के अंदर यदि कोई इंसान आपसे नाराज हो गया है, आपने किसी के ऊपर गुस्से में कुछ बोल दिया है दोस्तों, सबसे पहले उनको आपको खुश करना है। मान लीजिए कोई बच्चा जो 9 साल से कम उम्र का है, जिसे आपने रुला दिया है, तो आप उसे कुछ खिलौने या पैसे देकर खुश कर सकते हैं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी आपके उपाय को पूरी तरह से स्वीकार करेंगी। और यदि अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो आपको नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर हनुमान जी से कहना है कि हे प्रभु, हमसे अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि क्षमा मांगते हैं। जब ये कार्य बोलेंगे तब अपने सिर को प्रभु के चरणों में रखकर मन ही मन आपको बोलना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी गलती को प्रभु क्षमा जरूर करेंगे। इस तरह आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और फिर आपको वह उपाय करना है। वह एक चीज कौन सी है, आप ध्यान से सुनिए। चलिए अब जानते हैं। वह एक सरल सा रहस्य जिसे अगर आप सही समय पर सही भाव से अपनाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा का रुख बदलने लगता है। ये कोई दिखावे वाला उपाय नहीं है। ये भीतर से व्यक्ति को इतना स्थिर और आकर्षक बना देता है कि हालात, अवसर और लोग अपने आप आपकी ओर खींचने लगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज शाम 5:10 के बाद ये उपाय कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि इसी समय के बाद राहु केतु का राजयोग सक्रिय हो रहा है और यही योग इच्छाओं की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी एक चीज पानी में मिलाकर पीनी है। आपको बस तुलसी के पौधे से लिया हुआ एक साफ पत्ता चाहिए। अगर पत्ता न मिले तो घर में रखा तुलसी का सूखा पत्ता भी चल जाएगा। ये कोई साधारण पत्ता नहीं माना जाता। इसे हमारे शास्त्रों में मन, बुद्धि और भाग्य को जोड़ने वाला तत्व कहा गया है। तुलसी का असर बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है और जब भीतर की दिशा बदलती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब विधि समझिए। आज शाम 5:10 के बाद किसी भी समय जब आपको शांति मिले, एक गिलास साफ पीने का पानी लें। उस पानी में तुलसी का वो एक पत्ता डाल दीजिए। अब पानी को यूं ही मत पी लीजिए। पहले गिलास को दोनों हाथों में पकड़िए, 2 पल के लिए आंख बंद कीजिए और मन ही मन ये भाव लाइए कि मैं पिछले कई सालों से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, अब उसका रास्ता खुल रहा है। आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है, बस अपने मन से ये स्वीकार करना है कि अब कमी नहीं, अब संभावना है। इसके बाद पानी के 3 छोटे घूंट लीजिए
एक साथ पूरा गिलास नहीं पीना है। हर घूंट के साथ मन में यह भाव रखिए कि पहला घूंट मेरे डर को धो रहा है, दूसरा घूंट मेरी उलझन को शांत कर रहा है और तीसरा घूंट मेरे भीतर नई शक्ति जगा रहा है। ये भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु केतु का राजयोग सबसे पहले भ्रम तोड़ता है और फिर सही दिशा दिखाता है। अब सुनिए पीने के बाद कौन सा नियम अपनाना है, क्योंकि यही नियम इस उपाय को साधारण से खास बनाता है। पानी पीने के बाद कम से कम 40 मिनट तक आप किसी से बहस नहीं करेंगे, नकारात्मक बातें नहीं सोचेंगे और अपने मोबाइल पर उलझाने वाली चीजें नहीं देखेंगे। इस समय को शांत समय मानिए। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो अपने काम शांति से करते रहिए। कारण यह है कि पानी के साथ आपने जो भाव अंदर लिया है उसे स्थिर होने के लिए समय चाहिए। अगर उसी समय गुस्सा, डर या ईर्ष्या आ गई तो असर कमजोर पड़ जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, ये उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप पीते ही करोड़पति बन जाएं, लेकिन ये वह मोड़ है जहां आपकी सोच, आपकी चाल और आपके फैसले बदलने लगते हैं। और यही बदलाव अगले दिनों में धन, सम्मान, प्रेम और अवसरों को आपकी ओर खींच लाता है। बहुत लोग 5-5 साल से एक ही जगह अटके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से वे खुद को योग्य मानना छोड़ देते हैं। यह उपाय उसी टूटे हुए भरोसे को जोड़ता है। आप देखेंगे कि इस पानी को पीने के बाद आपकी बातों में वजन आने लगेगा, लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे, आपके फैसले पहले से ज्यादा साफ होंगे। और जब आप साफ फैसले लेते हैं तो दुनिया अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है जब अंदर का राजा जागता है तो बाहर की दुनिया झुकती है। एक सावधानी भी सुन लीजिए, इस उपाय को करने के बाद उसी दिन किसी से उधार न मांगे, किसी से झूठा वादा न करें और अपनी मेहनत को हल्के में न लें। राहु केतु का राजयोग तभी फल देता है जब आप खुद को कम नहीं आंकते। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, समय का सम्मान करेंगे और जो अवसर मिले उसे टालेंगे नहीं। आप चाहें तो इस उपाय को अगले 2-3 दिन तक भी दोहरा सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार से ज्यादा नहीं। और हर बार वही नियम, शांति, भाव और संयम, यही 3 चीजें इस उपाय की असली ताकत है। अब अंत में बस इतना समझ लीजिए, आज शाम 5:10 के बाद आप जो पानी पिएंगे वह सिर्फ पानी नहीं होगा, वह आपके भीतर ये घोषणा होगी कि अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं तैयार हूं। और जब इंसान तैयार हो जाता है तब धन, अवसर, प्रेम और सफलता को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वे खुद चलकर आते हैं। यही वह बिंदु है जहां से दुनिया का रुख बदलता है और इंसान कहता है अब सब कुछ मेरी ओर खींचने लगा है। दावे के साथ कहता हूं, लिख कर रख लो बेटा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। कल से अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना यही बोलेगा कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम्हारे ऊपर एक देवता है जो तुम्हें राजा बनाना चाहता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह देवता कौन है और अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ गलतियों से बचना होगा, इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक बात हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। जो भी आज के इस वीडियो को नजरअंदाज कर देगा वह जिंदगी भर तड़पेगा, जिंदगी भर रोएगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा समय और ऐसा योग बार बार नहीं बनता जो आपकी कुंडली में बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों पुनः हमारा आप सभी से विनती है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दीजिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जब कोई इंसान सच्चे मन से भगवान पर आस्था दिखाता है और सच्चे मन से कमेंट भी कर देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो इंसान घमंड करता है, लोगों से सही बोलचाल नहीं रखता है,
और मंदिरों में भी जाकर पूजा करता है तो उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों समय सबको मिलता है, लेकिन समय उसी के साथ चलता है जो उसकी कदर करता है। इसलिए आज यदि आपका समय खराब है तो घबराइए मत, बस अच्छे कर्म करके सही दिशा में चलिए, भगवान के रास्ते पर चलिए, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसकी जीत तय होती है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को सफलता का झंडा लहराने का मौका मिलेगा। अगले 48 घंटे का समय आपके लिए ऐसा होगा जैसे बड़े बड़े राजा और महाराज अपने महलों में बैठे बैठे प्रजा पर शासन करते हैं और प्रजा उनकी इज्जत करती है, मान सम्मान देती है। इस तरह आपका भी जीवन होने वाला है। दोस्तों बस अपने कर्म को अच्छे बनाए रखिए, जैसा कर्म भी है उसी तरह आने वाले समय में भी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय अच्छा आ रहा है तो ये जानकर घमंड करने लगो, अहंकार करने लगो, नहीं तो ये घमंड और अहंकार ही तुम्हें ले डूबेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी कल तक हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, कल तक हमारे इतने नौकर चाकर थे, लेकिन आज तो हम रोड पर आ गए, तो ऐसा हमसे क्या गलती हो गई? मूर्ख, तुमसे ही गलती हुई है। जो घमंड तुमने पाला था वही घमंड तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए चाहे कितना भी आसमान में उड़ लो, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़कर ही सोचो, क्योंकि इंसान इस पृथ्वी पर आता है फिर इस पृथ्वी से लौट कर चला जाता है। लेकिन जो अहंकार और घमंड दिखाता है वे सभी समय से पहले ही नरक लोक चले जाते हैं। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में बड़ा चमत्कार होने वाला है, और ये घटना हर हाल में होकर रहेगी। और यदि हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई तो कहना हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। आपके एक एक सपने सच न हो जाएं तो कहना। दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में ये एक देवता है जो आपको करोड़ों का मालिक बना देंगे। लेकिन आपको कुछ बातों को समझना होगा, कुछ गलतियों से बचना होगा, और इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, पिछले 5 सालों से यह देवता आपके प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपके ऊपर पिछले 5 सालों में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ हुआ तक नहीं। मुश्किलें आई, परेशानियां आई, लेकिन समय के साथ आप उनसे बाहर भी निकल गए, और ये सब कुछ आप अपनी किस्मत समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये आपकी किस्मत नहीं, ये उस देवता का चमत्कार है जो हमेशा आपके शत्रुओं से आपको बचा कर रखता है। पिछले 5 सालों में 3 लोगों ने आपको जान से खत्म करने का प्रयास किया था। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग कौन हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। बस आपको तैयारी के साथ वीडियो को ध्यान से देखना है। जब आप अंत तक देखेंगे तो आपके होश न उड़ जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग आपके जीवन के सबसे बड़े गद्दार हैं, जिन्होंने 2024 में तो आपका साथ दिया ही नहीं, और 2025 में तो आपके पीछे ही पड़ गए। क्योंकि दोस्तों ये 3 लोग आप सभी के कामों को देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उन्हें देखकर उनकी आंखें जल रही हैं, और जलन की भावना से 2025 से इन्होंने आपके कामों को बर्बाद करने का निश्चय कर लिया है। आपकी जिंदगी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसे संभालना भी आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। आखिर ये 3 लोग कौन हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला व्यक्ति जिनके नाम का पहला अक्षर RLST P में से एक अक्षर से शुरू होता है। इनमें से एक व्यक्ति आपका दोस्त है, जो दोस्त के नाम पर धब्बा है, जो दोस्त के नाम पर आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपका दोस्त नहीं बल्कि आपके जीवन का ही दुश्मन बनकर बैठा है। पिछले 2 सालों में उन्होंने आपके कामों को बहुत तरीकों से भंग करने का प्रयास किया है, हालांकि आपको पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों ये अंदर ही अंदर आपके कामों को बर्बाद करने में लगा हुआ है।
ये चाहता है कि आपका बिजनेस, आपका व्यापार रुक जाए और आप रोड पर आ जाए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी तरक्की को देखकर जलने लगा है। एक समय पर ये आपका सबसे बड़ा जिगरी यार, जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अब ये जलन की भावना से आपको देखकर हंसना तक भी पसंद नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी जब ये मुंह के ऊपर हाथ रखकर मुस्कुराता है तो वह झूठी स्माइल होती है, जिसे हम मुंह मिट्ठू भी कहते हैं। यह मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी तबाही का षड्यंत्र रचते हुए हंसता रहता है। दोस्तों ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके आपको दूरी बना लेनी चाहिए। और दूसरा व्यक्ति दोस्तों जे, एम और पी अक्षर से शुरू होता है, जो आपके रिश्तेदारी में से है, और ये भी आपसे बहुत ही ईर्ष्या करता है। सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बातें सुनना तक पसंद नहीं करता। दोस्तों जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते नाते को तोड़ना ही आपके लिए भलाई होगी, क्योंकि दोस्तों इनका सोच पूरी तरह से नकारात्मक है, और जब जब आप इनके साथ जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके करीब आ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये आपको देखना तक नहीं चाहते, और इनके कारण आप कई बार जलील भी हुए हैं, कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ा है। और तीसरा जो व्यक्ति है वह आपके पड़ोस में ही है, और ये एक औरत है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करती रहती है। कई बार इन्होंने आपके द्वार पर नींबू, मिर्ची और तांत्रिक शक्तियों से अभिमंत्रित चावल के दानों को भी छींट दिया था, जिनके कारण आप कई बार परेशान भी हुए हैं। कई बार आपने डॉक्टर के चक्कर काटे हैं, कई बार आपने पंडित जी से भी बाधाओं को कटवाया है। इसलिए दोस्तों अब आपको संभल कर रहना होगा, अब आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बनाने की तैयारी में हैं, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। हालांकि ये देवता आपकी रक्षा करता है, लेकिन कई बार तांत्रिक शक्तियां इस देवता की सकारात्मक शक्तियों को भी निष्क्रिय कर देती हैं, क्योंकि जब नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है तब इस देवता की सकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको समझना होगा कि उनके लिए आपको क्या करना है। आने वाले अगले 21 दिनों तक आपको अपने जीवन में मौन रहना है, किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, और इन दिनों तक आपको ईश्वर की भक्ति करनी है। महाबली संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है अपने दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए। आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, और जब भी आप पूजा करें तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और पान का एक बीड़ा जरूर अर्पित कीजिएगा, इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत यदि कोई व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ खाने के लिए भी दे रहा है तो भी इन चीजों से आपको बचना है, क्योंकि दोस्तों जब आप धीरे धीरे सक्रिय होने लगेंगे, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने लगेंगे, तो ये व्यक्ति पूरी तरह से चौकन्ना हो जाएगा। आपको इनसे रिश्ता नाता पूरी तरह से ही तोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने आपको कई बार जान से मारने का भी प्रयास किया है। इस औरत के नाम का पहला अक्षर ESEMT, L और D अक्षरों में से एक है। इससे जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए, उनसे बात करना तक बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में ये एक देवता के कारण आप लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। और जब तक आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये देवता पिछले 5 सालों से आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाने का कार्य कर रहा है, और अगर इन्हें नाराज कर दोगे तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक आप इन लोगों के साथ रहेंगे तब तक आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति आती रहेगी, और यह देवता की सकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर होती रहेगी। इससे यह देवता नाराज हो जाएगा। अब दोस्तों ये देवता कौन है और अगले 48 घंटे के अंदर उनके आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं।
दोरू कार का चारण को बीत होने के बार का तरबार को कंतन तन को बीत को कंतन को बीत को कार को कंतन को आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी है। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी पिछले 5 सालों से हमेशा आपके साथ परछाई बनकर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तब हनुमान जी आपको संकेत देते हैं। हनुमान जी आपके सपनों में कई बार संकेत दे चुके हैं। महाबली हनुमान जी कई बार आपको किसी व्यक्ति के भी रूप में संकेत दे चुके हैं। लेकिन अब अगले 48 घंटे के अंदर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। कौन कौन से मौके मिलने वाले हैं, मौके का आपको लाभ कैसे उठाना है, कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। चलिए बात करते हैं संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से उन अगले 48 घंटों की, जिनमें आपके जीवन के भीतर कुछ ऐसे संकेत उभरेंगे जिन्हें अगर आपने पहचान लिया तो वही संकेत आपके लिए अवसर बन जाएंगे। क्योंकि बजरंग बली जब कृपा करते हैं तो पहले आपको डर से बाहर निकालते हैं, फिर आपके सामने रास्ता रखते हैं और फिर उस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी देते हैं। बहुत लोग संकेतों को देख नहीं पाते क्योंकि मन उलझा हुआ होता है, लेकिन इन 48 घंटों में संकेत साफ होंगे। बस आपको सजग रहना है, घबराना नहीं है। सबसे पहला संकेत ये होगा कि आपका मन अचानक भारीपन से हल्का होने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि जो चिंता भीतर बैठी थी वह थोड़ी ढीली पड़ रही है। ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हनुमान जी का पहला चमत्कार यही होता है कि वो मन से डर हटाते हैं। जैसे ही डर हटता है आपकी सोच तेज होती है और आप सही फैसला ले पाते हैं। इस संकेत को पहचानने का तरीका यही है कि आप अचानक बिना कारण शांत महसूस करें, या रात की नींद थोड़ा सुधर जाए, या सुबह उठते ही मन में ये भाव आए कि आज कुछ करना है। यही अंदर से उठता हुआ साहस है। इसका लाभ उठाने के लिए आप उस समय कोई भी जरूरी फैसला टालिए मत। अगर कोई कॉल करना है, कोई बात साफ करनी है या कोई काम आगे बढ़ाना है तो उसी दिन कर दीजिए। बजरंगबली का आशीर्वाद साहस देता है और साहस के साथ उठाया गया कदम जल्दी परिणाम देता है। दूसरा संकेत ये होगा कि जो काम अब तक अटक रहे थे उनमें अचानक गति दिखने लगेगी। कोई छोटा सा संदेश, कोई व्यक्ति का जवाब, कोई पुरानी फाइल में हलचल, या कोई ऐसा संकेत कि हाँ ये हो सकता है। ये संकेत पहचानने के लिए आपको अपने आसपास की बातों पर ध्यान देना है। अगर आपको कहीं से अचानक मदद का संकेत मिले, कोई रास्ता खुलता लगे, तो उसे छोटी बात मत समझिए। ये हनुमान जी का तरीका होता है। वह दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं, फिर कहते हैं अब आगे बढ़ो। इसका लाभ उठाने के लिए आप तुरंत तैयार रहिए। देर करेंगे तो अवसर निकल जाता है। ये 2 दिन टालने के लिए नहीं, करने के लिए है। तीसरा संकेत आपकी वाणी और संपर्कों से जुड़ा होगा। आप देखेंगे कि लोग आपकी बात पहले से ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। जो व्यक्ति पहले टाल देता था वह अब जवाब देने लगेगा। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। बजरंगबली का आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, वह प्रभाव भी देता है। इसका लाभ उठाने के लिए आप बोलते समय मीठे लेकिन दृढ़ शब्द रखें। ज्यादा लंबी बात नहीं, बस स्पष्ट बात। जब आप स्पष्ट बोलेंगे सामने वाला भी स्पष्ट जवाब देगा। इन 48 घंटों में किए गए कुछ सही संवाद आगे चलकर बड़ा परिणाम बन सकते हैं। अब खुशखबरी की बात करते हैं, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि क्या खुशखबरी मिलेगी और कौन सा चमत्कार होगा। पहली खुशखबरी यह कि आपकी बाधा का एक बड़ा कारण आपके सामने साफ हो सकता है। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, बात खुशखबरी कर दी हो। समस्या सिर्फ ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि रुकावट कहाँ है। इन 48 घंटों में आपको एक संकेत मिलेगा जिससे आप समझ जाएंगे कि असली अटकाव किस जगह था, किस व्यक्ति में, किस निर्णय में या किस आदत में। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, आधी समस्या उसी समय हल हो जाती है।
यही चमत्कार है अंधेरे में रोशनी मिल जाना। दूसरी खुशखबरी धन और अवसर से जुड़ी हो सकती है। ये किसी काम का भुगतान, कोई नया काम, कोई ऑफर या कोई ऐसा अवसर हो सकता है जो अगले दिनों में आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। हनुमान जी का आशीर्वाद अक्सर सही समय पर सही अवसर बनकर आता है। ये अवसर बहुत बड़ा होकर तुरंत सामने आए जरूरी नहीं, कई बार वो एक छोटे अवसर की तरह आता है, लेकिन वही आगे चलकर बड़ा रास्ता खोल देता है। आप इसे पहचानेंगे जब आपके मन में हाँ यही करना चाहिए वाली स्पष्टता आएगी। उस मौके का लाभ उठाने के लिए एक नियम रखिए, जो भी अवसर आए उसके लिए तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। सोचने में समय लगाइए, लेकिन डर में समय मत गंवाइए। तीसरी खुशखबरी शत्रु और नकारात्मकता से जुड़ी होगी। अगले 48 घंटों में आप ये महसूस करेंगे कि जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे उनकी ताकत घट रही है। कुछ लोग पीछे हटेंगे, कुछ की बातें खुद ब खुद कमजोर पड़ेंगी, क्योंकि जब हनुमान जी रक्षा करते हैं तो वे आपके चारों ओर ऐसा कवच बना देते हैं कि गलत ऊर्जा टिक नहीं पाती। यह चमत्कार आपको ऐसे दिखेगा कि बेवजह के झगड़े कम होंगे, डर घटेगा और आपके मन में मैं सुरक्षित हूं का भाव मजबूत होगा। इसका लाभ उठाने का तरीका है कि आप किसी से भिड़े नहीं, बस शांत रहकर अपने काम पर ध्यान दें। आपकी शांति ही आपकी जीत बन जाएगी। चौथी खुशखबरी रिश्तों और परिवार से जुड़ी हो सकती है। इन 48 घंटों में कोई बात साफ हो सकती है, कोई गलतफहमी कम हो सकती है या घर का माहौल थोड़ा सहज हो सकता है। हनुमान जी का आशीर्वाद दिल की गांठों को खोलता है। आप इसे पहचानेंगे जब घर में बातचीत थोड़ी सहज लगे या किसी अपने की तरफ से सहयोग का संकेत मिले। इसका लाभ उठाने के लिए आप अपनी ओर से सम्मान और धैर्य बनाए रखें। जब आप सम्मान देते हैं तो रिश्तों का रास्ता अपने आप खुलता है। अब एक आखिरी बात जो इन 48 घंटों की सबसे बड़ी कुंजी है। संकेत पहचानने के लिए आपको भीतर से जागना पड़ेगा। जब भी आपको अचानक कोई अच्छा विचार आए, कोई प्रेरणा मिले या कोई अब करना चाहिए वाली आवाज उठे, उसे टालिए मत। वही बजरंग बली का संदेश होता है और जब आप उस संदेश पर चल देते हैं तब वही छोटा कदम आपके जीवन में बड़ा चमत्कार बनकर वापस आता है। इन 48 घंटों में बस इतना याद रखिए, डरो मत, रुको मत और अपने कर्म को हल्का मत समझो। संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है और जब वह साथ होते हैं तो रास्ते सिर्फ खुलते नहीं, रास्ते आपके लिए बनते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, उम्मीद है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।